नमस्कार, मैं हिम्मत मिश्रा, सिलवासा न्यूज लाइन में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। बता दूं, जिस तरह आप मेरे पीछे एक मकान देख रहे होंगे, जिसके दरवाजों पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मैं चाहूंगा, देखिए, कंप्यूटर लाइब्रेरी जूम किया जाए उस जगह पे। दूसरी तरफ अगर सारे दरवाजों पर आप जब ध्यान देंगे तो कहीं ना कहीं सारे दरवाजों पे कक्षाओं के नाम लिखे हुए हैं और उन सभी जगहों पर अलग अलग जो है क्लासेस के नाम लिखे हुए हैं। ठीक ऊपर आप जो देख रहे हैं उस जगह पर जहां पर ताला लगे हुए हैं, उस रूम में कल एक व्यक्ति जो है उसकी जान चली जाती है। संदिग्ध अवस्था में वो लाश जब यहाँ से पुलिस को इसकी जानकारी मिलती है तो पता चलता है कि वो व्यक्ति जो है 22 और 24 साल का था। कुछ लोग हैं यहाँ पर जिनसे बात करके जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस जगह को बोला क्या जाता है। हालांकि हम लोग सिलवासा के मसाठ विस्तार में आए हुए खाड़ीपाड़ा विस्तार में हैं, जहाँ पर कुछ लोग हैं। मैं चाहूंगा दूसरी तरफ से आप जाएं और बताइएगा थोड़ा सा कि जैसे मान लीजिए आप लोगों को यहाँ पर आना होता है तो आप लोग क्या बोलते हैं, इस जगह को क्या बोल के बुलाते हैं आप लोग? हम लोग इसको बोलते हैं कि इंग्लिश मीडियम स्कूल चौल में हमको जाना है जी, तो इसीलिए हम लोग आ जाते हैं जी। हम लोग भी यहाँ नए आदमी है, ज्यादा जानकार में नहीं है। जी जी। और 2-3 महीने से हम लोग रजिस्टर, लेकिन इन लोग के मालूम है, हम लोग को भी पता नहीं था, नया आदमी था ये लोग। क्या हुआ था कल एक्चुअल में? और जी इसको साथ में लड़के थे तो वो लोग क्या है ड्यूटी चले कल गए थे। अचानक से क्या हुआ था यहाँ पर? अचानक यहाँ पे हम लोग कुछ भी शोर शराबा नहीं सुनाई दिया, ना तो कोई झगड़ा ना तो बवाल, कुछ भी नहीं, सब शांति था। जी। और इसके बाद क्या है कि सब अपना अपना रूम पर एडजस्ट हो जाते हैं, ड्यूटी करते हैं जी। और वो लोग साथ वाले जो है लड़के तो सब ड्यूटी गए थे। अच्छा। और ये अकेला रूम पर था जी। तो जो है ये गेट बंद करके अपना ऐसा कर लिया है। अंदर मिला, बॉडी मिला जो है उसका। हाँ, उसका बॉडी मिला। मतलब ये कितने बजे की घटना है? अब ये घटना तो नहीं बता मतलब सकते। कितने बजे पुलिस आई थी? पुलिस आई थी यहाँ पे 10:30 बजे। आप भी यहीं पे रहते हैं? हाँ, यहीं आप पर यहीं पे रहते हैं? तो पुलिस कितने बजे करीब आई होगी यहाँ पे? हम ड्यूटी चले गए थे, हमारा 8 बजे की ड्यूटी है। अच्छा, ड्यूटी चले गए थे आप, 8 बजे शाम का ड्यूटी था आपका। और पुलिस कितने बजे के आसपास आई थी? पुलिस मालूम नहीं, हम लोग ड्यूटी पे थे। रात के 10:30 बजे आई हाँ, थी। 10:30 बजे 11 बजे के अंदाजन पुलिस यहाँ पर आ गई है। जी। और फिर इसके बाद बॉडी निकाला गया है तो और वही उनको ले जाके अस्पताल में भिजवाया? अस्पताल में लेके गया, 12 बजे के लेके इनका गया। मालिक का नाम पता है? इनका मालिक का नाम हमको नहीं मालूम है, इनका कंपनी वाला बता सकता है। लेकिन ये यहाँ पे कोई सिक्योरिटी गार्ड वगैरह कुछ है कि नहीं? यहाँ नहीं, यहाँ पे कोई ये सुरक्षा जो कैमरे नहीं वगैरह हैं वो सब चल रहे हैं कि ऐसे ही बस? कैमरा वगैरह मकान मालिक बता सकता है, लेकिन फिलहाल अभी बोलते हैं चालू है, चालू रहेगा। जी, ऐसा बोला है। ऐसा बोल रहा है जी। ये कब आते हैं आप लोग पेमेंट वगैरह? जैसे यहाँ पे आप लोग रहते हो तो भाड़ा जब भरना होता है तो कैसे भरते हो आप लोग? वो कंपनी देती है। कंपनी भरती है? आप लोग कंपनी वाले हो तो कंपनी जो है वो भरती है आप लोगों को? कोई नहीं। कौन से कंपनी से हैं आप लोग? हम लोग संदीप कंपनी से है, 3-4 लोग। अच्छा, और आप बाकी लोग? दूसरे कंपनी का आदमी है। सब अलग अलग कंपनी के लोग हैं। तो कंपनी ही भाड़ा भरती है? अब ये तो नहीं मालूम कंपनी दे रहा है कि मकान मालिक से समझ गया मैं एक बार पीछे दिखाना चाहूंगा कुछ बच्चे किस तरह से यहाँ पर अभी जो है वो खड़े हैं। सबसे बड़ी चीज जो है वो ये है कि इस जगह पर जो इतना बड़ा आप रूम्स देख रहे हैं, करीबन 1 2 3 4 और 6 4 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 पीछे भी रूम है। 19-20 रूम करीब यहाँ पर दिखा रहा है, जो हम लोगों को दरवाजों से पता चल रहा है। करीब 20 रूम जैसे यहाँ पे ये चौल है बनी हुई, आप आगे से देखेंगे तो एक गेट लगी हुई है, लेकिन साथ ही साथ जो सबसे बड़ी चीज है, सिक्योरिटी गार्ड यहाँ पर नहीं है। जंगल है। मैं चाहूंगा कुछ बाहर से भी आपको कुछ हिस्सा दिखाऊंगा यहाँ पर किस तरह से ये सारी चीजें यहाँ पर हो रही है, लेकिन कोई भी इस पर सवाल उठा नहीं सकता कि आखिर क्या है। छोटे छोटे बच्चे आप लोगों को फिर एक बार दिखाता हूँ और इसके बाद बताता हूँ कि आखिर क्या मामला है, इन बच्चों को क्यों बार बार मैं दिखा रहा हूँ। सबसे बड़ी चीज कि पीछे आप जब कमरा देख लिए, स्टैंडर्ड्स दिख गए, इसके बाद ऊपर का हिस्सा आप देखिए, पूरी तरह से ऊपर का हिस्सा जो है वो खुला हुआ है। यानी कुल मिलाकर पैसों को कमाने के लिए लगातार यह कमरा जो है बना दिया गया है। पैसे का मशीन आप कह सकते हैं। लगातार प्रति माह जो है इनको इनके कंपनियों के द्वारा जो है, जो भी लोग इन्हें बुक करते हैं, वो रहने के लिए, जो लोग यहाँ पर कामगार रहते होंगे उनको रहने के लिए तो दे दिया गया है, लेकिन छोटे छोटे बच्चे, उनके परिवारजन जो है वो कैसे ऊपर कब जाएंगे और क्या उनके साथ हादसा हो जाएगा, इसका कोई जिम्मेदारी नहीं है किसी की। ये बात मैं सिर्फ इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि ये सारी चीजें मैंने अभी यहाँ पर देखी, बल्कि इसलिए कह रहा हूँ कि अभी जैसे इन सभी लोग जो यहाँ पे मिले हैं, उन्होंने बताया कि कल इस तरह का एक मामला जो होता है यहाँ पर, उसके बाद किसी को कुछ पता नहीं। आखिर 20-22 साल का, 24 साल का जो लड़का है, अचानक से कैसे क्या हो जाता है उसके साथ कि उसकी जान चली जाती है।
हालांकि इस मामले को संदिग्ध इसलिए बताया जा रहा है कारण कि वो लड़का कुछ ही दिन पहले जो है गांव से यहाँ पर आया था और उसके बाद ये सारी चीजें जो है प्रोसेस के तौर पर शुरू हो जाती है और उसके साथ इस तरह का एक हादसा होता है और इसका जिम्मेदार आखिर कौन होता है, एक बड़ा सवाल है। हालांकि मामले की जानकारी मिलते ही स्थानीय पुलिस बल की टीम यहां पर पहुंच जाती है और उसके बाद अपने कार्य में लग जाती है। दूसरी तरफ जब हम बाहर से ध्यान देंगे तो यहाँ पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है रूम भाड़ा थीमर से, रूम भाड़े से मिलेगा और 2-2 नंबर प्लेट से मोबाइल जो है वो यहाँ पर दिखा दिए गए। सवाल ये नहीं कि आप कमा रहे हैं नहीं कमा रहे हैं, रोजगार है नहीं है, पर जिस जगह पर आप रह रहे हैं उसकी जगह की सुरक्षा क्या है या नहीं, ये एक बड़ा सवाल इस जगह से जरूर उठता है। हालांकि इस जगह के मालिक का नाम क्या है ये तो पता नहीं, लेकिन ये जरूर है कि इस जगह पर बीते दिन जो मामला हुआ है उससे इस विस्तार में रहने वाले लोग, चाहे वो इस जगह पर रह रहे हो या बाहर रह रहे हो, उनके बीच एक सवाल खड़ा हो जाता है कि क्या उनकी जिंदगी सुरक्षित है या नहीं। तो मामले के बाद जैसे ही हम लोग पहुंचे सिलवासा के सिविल अस्पताल के पोस्टमार्टम रूम के पास तो यहाँ पर मामला कुछ और ही नजर आ रहा है। हालांकि मामले में कंपनी से कुछ लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं जो लोग उसके साथ वहां पर काम करने वाले थे और उनके परिवारजन। सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि आखिर इतना बड़ा चौल बनाने वाला व्यक्ति क्यों इस तरह से भाग रहा है, क्यों इतने बड़े रूम, जब वहां पर 18 से 20 रूम जो बनाए गए हैं उस पर एक भी सिक्योरिटी गार्ड क्यों नहीं है। जंगल के बीचों बीच जब इतने सारे लोग रहेंगे तो उसका जिम्मेदार कौन, क्यों उन लोगों को इन चीजों का ख्याल नहीं होता है कि सिर्फ पैसा छापना या पैसा बनाना एक मार्केट में वैल्यू नहीं होती है, बल्कि उन लोग जो लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं उनकी सुरक्षा भी एक बड़ा रोल निभाता है। हालांकि मामले में जैसे ही हम यहाँ पर पहुंचे हैं तो चलिए सुनवा देते हैं कि आपको कुछ लोग जो उनके परिचित हैं वो इस विषय पे क्या कह रहे हैं। को रात 10 बजे फोन किया था एक लड़का जी कि कुछ मालूम है तुमको गांव घर के बारे में। मैं बोला हमको तो कुछ नहीं मालूम। तो बोला कि अरे कुछ हो गया है। तो मैं बोला क्या बात है। तो बोला कि कंफर्म करके मैं बताता हूँ। ठीक है कंफर्म करके बताओ। हाँ। 10 मिनट बाद फोन किया फिर भी नहीं कंफर्म हुआ। हाँ। फिर 10 मिनट बाद मैं फोन किया। हाँ। तो बोला कि वो तुम्हारा विजेश जो भाई है चाचा का लड़का वो फांसी लगा लिया है, पोस्टमार्टम के लिए गया है। हाँ। तो मैंने मोहम्मद के पास फोन किया है, ये लड़का लेकर आया था। ठीक है, इसको मैं फोन किया तो ये बोला कि हाँ मैं क्या करूँ, हम लोग ड्यूटी चले गए थे, वो रूम पर छुट्टी मार के था जी। और फांसी आप देखे वो रूम जिस रूम में वो रह नहीं, अभी हम नहीं, हम बाहर से वाड़ा से तत्काल हम इधर ही आए हैं पुलिस चौकी। आप उनके क्या लगते हैं? वो हमारा भाई लगेगा, हम उसके चाचा के। ब्रजेश का पूरा नाम क्या है? ब्रजेश का पूरा नाम क्या है? ब्रजेश नाम है उसका, ब्रजेश नाम है। हमारा शशिकांत प्रजापति। अच्छा, शशिकांत प्रजापति। कहाँ से रहने वाले हैं मूल रूप से आप लोग? हम चंदौली जिला के। चंदौली जिला। गाँव का नाम? गाँव का नाम अमरा। अमरा जी। हाँ सर, पता नहीं नहीं बताया। आपका ही चौल है क्या वो? चल ले अभी सब। तो ये सुना आपने किस तरह से ये सारे लोग जो हैं जो ब्रजेश को पहचानते थे और उसके बाद किस तरह से उनके चचेरे भाई को बुलाया जाता है और उसके बाद जो है उनके हाथ, जिनके घर से एक लाल घर से निकलता है रोजगार के लिए, काम करने के लिए, उन्हें ये बता दिया जाता है कि उनके घर का जो लाल है वो किसी कारण से जो है इस तरह की चीजें कर लेता है और उसके बाद सब को जो है उनको सौंपने की प्रोसेस चालू हो जाती है। साथ में काम जो लोग करने वाले थे उनका भी बयान आपने सुन लिया, लेकिन जिस तरह से ही हमने चौल मालिक से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने सीधा मना कर दिया, नहीं मुझे कुछ पता नहीं है और हमें इस चीज की बिल्कुल जानकारी है। दादरा नगर हवेली जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन से हमारी यही मांग है कि इस विषय पर मामला क्या है सबसे पहले तो ये बताया जाए। दूसरी तरफ आखिर क्यों एक व्यक्ति की मौत जब हो जाती है तो वैसे में जो लोग संदिग्ध के अवस्था में खड़े होते हैं तो उन पर किस तरह से कार्रवाई होगी, ये मामला किस तरह से अपने आप में एक बड़ा बन जाता है। क्योंकि आप सोचिए कि जो व्यक्ति कुछ दिनों पहले गांव से बाहर आता है, कुछ कारणों से इधर उधर जब काम के लिए जाता है तो उस पर एक सवाल जरूर खड़ा होता है कि आखिर वो किस कंपनी में जा रहा है, किस कंपनी में काम के लिए गया और उसके बाद घर आता है और उसके बाद मामला जो है इस तरह से हो जाती है और ब्रजेश की जो है आखिरकार उस कमरे में 100 बरामद। जरूर ये मामला एक सवाल खड़ा करता है कि आखिर इसमें कंपनी मैनेजमेंट अथवा चौल मालिक क्यों इसमें चुप्पी साधे बैठी, क्या उनका कोई जिम्मेदारी नहीं बनता? एक बड़ा सवाल दादरा नगर हवेली में इस विस्तार से खड़ा हो रहा है। कैमरा पर्सन अमित के साथ हेमंत मिश्रा, सिलवासा न्यूज।